बुर्ज खलीफा, वो 5 चुनौतियां जो इसे बना सकती थी दुनिया की सबसे बड़ी नाकामी। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे ऊंची और शानदार इमारत बुर्ज खलीफा बनने से पहले ही तबाह हो सकती थी। सोचिए, 828 मीटर ऊंचा ये टावर जो आज दुबई की पहचान है, रेत में समा सकता था या फिर तूफानी हवाओं में ताश के पत्तों की तरह ढह सकता था। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि वो खौफनाक सच है जिसका सामना उन हजारों इंजीनियर और मजदूरों ने किया, जिन्होंने इस नामुमकिन से दिखने वाले सपने को सच कर दिखाया। आज हम उन 5 सबसे बड़ी और अविश्वसनीय चुनौतियों से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने बुर्ज खलीफा के निर्माण को लगभग एक भयानक हादसे में बदल दिया था। ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वीरेंद्र विश्वकर्मा, और बीर बिल्ड हाउस में आपका स्वागत है। दुबई के रेगिस्तान के बीच में सीना ताने खड़ा बुर्ज खलीफा सिर्फ कांच और स्टील की इमारत नहीं, ये इंसानी हिम्मत और इंजीनियरिंग की एक जीती जागती मिसाल है। 163 मंजिलें, दुनिया का सबसे ऊंचा नजारा दिखाने वाला डेक, और एक ऐसी ऊंचाई जहां से पूरा शहर किसी छोटे से नक्शे जैसा दिखाई देता है। हर साल लाखों लोग इसकी चकाचौंध देखने आते हैं, लेकिन इसकी चमचमाती दीवारों के पीछे छिपी है संघर्ष और दिमागी जिद्दोजहद की वो कहानियां जो आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत कम लोग जानते हैं ये सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि वो इमारत है जिसने कुदरती और विज्ञान के दोनों नियमों को चुनौती दी। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं वो 5 सबसे बड़ी चुनौतियां जो आई। नंबर 5, रेगिस्तान की भभकती आग और पिघलता कंक्रीट। दुबई का दूसरा नाम है गर्मी, वो भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि हड्डियां पिघला देने वाली गर्मी। गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पार चला जाता है। अब सोचिए, ऐसी जानलेवा गर्मी में 12,000 मजदूर हर दिन कैसे काम करते होंगे। लेकिन असली चुनौती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थी, बल्कि उन चीजों के लिए भी थी जिसमें ये इमारत बन रही है, यानी कंक्रीट। अब देखिए, इंजीनियरिंग का एक सीधा सा नियम है, ज्यादा गर्मी में कंक्रीट बहुत तेजी से सूखकर सेट हो जाता है, जिससे उनमें दरारें आ जाती है और उसकी सारी मजबूती खत्म हो जाती है। अगर बुर्ज खलीफा का कंक्रीट कमजोर रह जाता तो अपने ही वजन में ढह सकती थी। इंजीनियरों ने एक ऐसा तरीका अपनाया जो पहले कभी नहीं हुआ था, जिन्होंने दिन के उजाले में कंक्रीट डालकर काम करना लगभग बंद ही कर दिया। सारा काम रात के ठंडे और अंधेरे वाले मौसम में किया जाने लगा। पर इतना ही काफी नहीं था। कंक्रीट को ठंडा रखने के लिए उसमें मिक्स करते समय कुचली हुई बर्फ मिलाई जाती थी। जी हां, आपने सही सुना, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की नींव बर्फ मिले कंक्रीट से भरी हुई है। इसके साथ ही एक खास तरह का मजबूत कंक्रीट भी तैयार किया गया, जो 5 लाख टन के पहाड़ जैसे वजन को सह सके, बल्कि रेगिस्तान की इस जानलेवा गर्मी को भी झेल सके। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल था जिसने भविष्य में नए कई और आने वाले प्रोजेक्ट के लिए नए नए रास्ते खोल दिया। पॉइंट नंबर 4, आसमान में सामान पहुंचाने का सिरदर्द। जब आप 800 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारत बना रहे हो तो सरिया, सीमेंट और कांच को जमीन से आसमान तक पहुंचाना अपने आप में एक मिशन इम्पॉसिबल बन जाता है। ये कोई आम कंस्ट्रक्शन साइट नहीं थी, ये तो जैसे हवा में एक खड़ा शहर बनाने जैसा था। सबसे बड़ी दिक्कत थी कंक्रीट को ऊपर पहुंचाना। आम पंप कुछ 100 मीटर के बाद ही जवाब दे देते हैं। इस मुश्किल से निपटने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पंप को तैयार किया गया। ये इतने ताकतवर थे कि इन्होंने कंक्रीट को 600 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई तक सीधा ऊपर पंप करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सोचकर देखिए, आधे किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई तक गीला कंक्रीट भेजना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन असली ड्रामा तो क्रेन चलाने वालों के साथ होता था। भीम का एक क्रेन है जो इमारत के साथ साथ ऊपर उठती थी। इतनी ऊंचाई पर थी जहां हवा की रफ्तार और मौसम का मिजाज हर पल बदलता था। एक जरा सी चूक का मतलब था लाखों डॉलर का नुकसान या किसी की जान का खतरा। और जब पूरी इमारत बनकर तैयार हो गई तो एक नया सवाल सामने आ गया, इन विशाल क्रेनों को नीचे कैसे उतारा जाए। इसके लिए भी और कुछ छोटी छोटी खास क्रेनों को ऊपर भेजा गया ताकि वो
बड़ी क्रेनें जो हैं उन्हें टुकड़ों में खोलकर नीचे ला सकें। एक बहुत ही जटिल पहेली को सुलझाने जैसा था। इस पूरे काम में 2 करोड़ 20 लाख घंटे से ज्यादा की मेहनत लगी और हजारों लोगों के बीच तालमेल के बिना ये कभी पूरा नहीं हो सकता था। पॉइंट 3, मैनेजमेंट का महासंग्राम। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक इंजीनियरिंग का अजूबा नहीं था, यह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी एक अग्नि परीक्षा जैसा था। जरा सोचिए, एक ही जगह पर 100 से ज्यादा देशों के 12,000 लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग काम करने के तरीके और एक डेडलाइन जिसे हर हाल में पूरा करना था। यह किसी भी मैनेजर के लिए एक बुरे सपने जैसा था। शुरुआत में बात करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जैसे ही इमारत 30 मंजिल से ऊंची हुई, सिग्नल गायब हो गए। नीचे बैठा मैनेजर ऊपर काम कर रही टीम से बात ही नहीं कर पा रहा था। इसके लिए और काम खतरनाक हो गया। काम में देरी होने लगी और सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लग गए। इस मुसीबत को हल करने के लिए एक एडवांस वायरलेस नेटवर्क सिस्टम तैयार किया गया ताकि कम्युनिकेशन बिना किसी रुकावट के चलता रहे। लेकिन परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। कंस्ट्रक्शन के बीच में ही इमारत का डिजाइन बदल दिया गया और इसकी ऊंचाई को बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसका मतलब था सब कुछ फिर से कैलकुलेट करो और ज्यादा सामान मंगाओ और ज्यादा समय भी लगेगा। और जैसे ये सब काफी नहीं था, 2008 में दुनिया भर में भयानक आर्थिक मंदी आ रही थी और इस मंदी में प्रोजेक्ट की फंडिंग की कमर टूट गई और कई सप्लायर्स दिवालिया हो गए। एक पल तो ऐसा लगा कि शायद ये प्रोजेक्ट अब कभी पूरा नहीं हो सकता या कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद ने आर्थिक मदद देकर इस डूबते जहाज को बचाया। इसी सम्मान में इमारत का नाम बुर्ज दुबई से बदलकर बुर्ज खलीफा रख दिया गया। इन सभी रुकावटों के बावजूद ये प्रोजेक्ट लगभग 6 साल में पूरा हो गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पॉइंट 2, रेत पर महल खड़ा करने का सपना। दुबई की जमीन का मतलब है नरम भुरभुरी रेत। अब आप ही बताएं, क्या कोई 5 लाख टन की भारी भरकम इमारत को रेत पर खड़ा करने की हिम्मत कर सकता था? ये तो ऐसा ही है जैसे किसी दलदल पर महल बनाने की कोशिश करना। इंजीनियरों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, इस दैत्य जैसे टावर को रेत में धंसने से कैसे रोका जाए। इसका जवाब भी जमीन के ऊपर नहीं बल्कि 50 मीटर नीचे छुपा था। इंजीनियरों ने पाया कि दुबई की रेत के नीचे चट्टान की एक मजबूत परत मौजूद है। जिन्होंने तय किया कि इमारत की नींव को इस चट्टान पर टिकाना होगा। इसके लिए जमीन में 192 गहरे गड्ढे खोदे गए। हर गड्ढा करीब 1.5 मीटर चौड़ा और 43 से 50 मीटर गहरा था। ये गड्ढे इतने गहरे थे कि इनमें एक 15 मंजिला इमारत आराम से समा जाए। फिर इन गड्ढों को स्टील और कंक्रीट से भर दिया गया। कंक्रीट के ये 192 भीमकाय खंबे, जिन्हें पाइल्स कहते हैं, आपने सुना ही होगा पाइल फाउंडेशन के बारे में, पाइल्स कहते हैं, इमारत की असली नींव बने। इन खंभों के ऊपर कंक्रीट की एक 4 मीटर मोटी विशाल प्लेट बिछाई गई, जिसे राफ्ट फाउंडेशन कहा गया। ये फाउंडेशन सिर्फ इमारत का वजन ही नहीं सहता, बल्कि रेत और कंक्रीट के बीच पैदा होने वाले घर्षण यानी फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके इमारत को मजबूती प्रदान करता है, जो अपनी जगह पर मजबूती के साथ पकड़े रखता भी है। ठीक वैसा ही जैसे आप सूखी रेत में अपना हाथ अंदर डालते हैं तो घर्षण से एक जगह पर रोक देता है। इसी अनोखे फाउंडेशन डिजाइन से पक्का किया गया कि बुर्ज खलीफा आज भी अपनी जगह पर शान से खड़ा है और रेत में 1 इंच भी नहीं धंसा। पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ा और अदृश्य दुश्मन हवा, एयर प्रेशर। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक और सबसे अनदेखी चुनौती की, हवा।
इमारत जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होती है, हवा का हमला उतना ही भयानक होता है। 800 मीटर ऊंचाई पर हवा किसी शांत झोंके की तरह नहीं, बल्कि एक बवंडर जैसी ताकत से टकराती है। इंजीनियरों का अनुमान था कि टावर को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं को भी झेलना पड़ सकता है। अगर बुर्ज खलीफा को किसी आम बॉक्स या चौकोर डिब्बे की तरह बना दिया जाता, यानी डिजाइन कर दिया जाता, तो हवा उसके किनारों से टकराकर भंवर बनती। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे वर्टेक्स शेडिंग कहते हैं। ये भंवर इमारत में खतरनाक कंपन पैदा कर सकते थे और एक समय ऐसा आता कि ये कंपन इतना बढ़ जाता कि पूरी पूरी इमारत टूटकर गिर जाती। इस अदृश्य दुश्मन को हराने के लिए आर्किटेक्ट ने प्रकृति से ही प्रेरणा ली, जिन्होंने इमारत को एक स्थानीय फूल स्पाइडर लिली जैसा आकार दिया। इमारत का आधार वाय आकार का, जिसमें 3 पंख एक मजबूत सेंट्रल कोर से जुड़े। ये डिजाइन हवा को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। इसके अलावा जैसे जैसे इमारत ऊपर की ओर जाती है, हर मंजिल का आकार थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है और वो एक घुमावदार तरीके से पीछे हटती जाती है। इस तकनीक को कन्फ्यूजिंग द विंड यानी हवा को भ्रम में डालना कहते हैं। आकार में लगातार हो रहे इस बदलाव की वजह से हवा को एक लय में भंवर बनाने का मौका नहीं मिलता और उसकी सारी ताकत बिखर जाती है। इस डिजाइन को पक्का करने के पहले इसके 40 से ज्यादा मॉडल पर विंड टनल में परीक्षण किए गए, ताकि ये तय हो सके कि ये टावर इससे भयानक तूफानों से भी चट्टान की तरह खड़ा रहेगा या नहीं। यही वाई शेप की घुमावदार डिजाइन बुर्ज खलीफा का असली सीक्रेट है, जो इसे हवा के जानलेवा हमले से बचाता है। तो ये थी 5 विशाल चुनौतियां जिन्होंने बुर्ज खलीफा को एक ऐसा सपना बना दिया जिसे पूरा करना नामुमकिन लगता था। रेगिस्तान की आग, आसमान छूती रसद मैनेजमेंट का संकट, रेत की नींव और हवा का बवंडर।